हेलो स्टूडेंट, नए साल में आप लोगों का स्वागत है। और 12वीं का बैच शुरू हो गया है 2026-27 सेशन के लिए। और इस सेशन में जो लड़के आ चुके हैं, नामांकन करा चुके हैं, ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो विलम्ब से एडमिशन लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनका कुछ लेक्चर या चैप्टर छूट जाता है। तो छात्रों के आग्रह पर यह मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ छात्र का कहना होता है कि सर हमें अगर स्पेशल वीडियो बना के आप डाल देते हैं, दे देते हैं, तो हम उससे अपना पढ़ाई पूरा कर सकेंगे। इसलिए छात्रों के आग्रह पर मैं चैप्टर वाइज यह वीडियो बनाऊंगा और लेक्चर, प्रत्येक लेक्चर जो जिन जिन छात्रों का छूट गया है वो सब वीडियो को देख करके अपना पढ़ाई पूर्ण करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे छात्रों को अदर सब्जेक्ट में ट्यूशन रहने के कारण क्लास अटेंड करने में परेशानी हो जाती है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा टाइम बुलाना चाहते हैं तो उसको टाइम अगर नहीं मिलता है तो फिर ऐसे छात्रों को दिक्कत हो जाता है। तो चलिए, हम लोग 12वीं का जो सिलेबस है इसके बारे में सबको पता ही है कि इसमें भी केमिस्ट्री 100 मार्क का पढ़ना होता है, जिसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2 दो तरह का प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। इसमें सेक्शन 1 ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सेक्शन 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो एक बार हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आपका जो अभी वर्तमान में जो पैटर्न है वो क्या है। तो सिंपल है कि केमिस्ट्री जो है आपको 100 मार्क का है। तो इस 100 मार्क जो है इसको अगर हम पार्ट करें तो दो पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया थ्योरी और दूसरा हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरी पहला पार्ट हो गया थ्योरी, दूसरा पार्ट प्रैक्टिकल। थ्योरी 70 मार्क का है और प्रैक्टिकल 30 मार्क का है। प्रैक्टिकल 30 मार्क का है। अब इसके बारे में सबको पता ही है कि जिस कॉलेज में या जिस +2 स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी जगह ये मार्क आपको मिलता है, वहीं एग्जामिनेशन होती है। और इसमें जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से 20 नंबर जो है प्रयोग में है। एक्सपेरिमेंट जो आप करेंगे आपने सिलेबस के हिसाब से, तो 20 नंबर इसमें क्या है, 20 नंबर जो है एक्सपेरिमेंट में है। एक्सपेरिमेंट 20 मार्क है। और उसके बाद रिकॉर्ड बुक जो आप ये 5 मार्क का है। और उसके बाद वाइवा ये भी 5 मार्क का है। तो यह तो आपको सबको पता ही होगा कि इसमें इंस्टीट्यूट के द्वारा ये नंबर दिया जाता है और इसमें अच्छे से अच्छे मार्क छात्रों को मिलते ही रहता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करें कि इस पर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। थ्योरी जो है क्या है, इसमें 2 सेक्शन में प्रश्न होता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1, सेक्शन 2 ये बिल्कुल 50-50 का है। 35 मार्क सेक्शन 1 और 35 मार्क सेक्शन 2 है। अब इसी में हम लोग क्या करें, ये देखें कि सेक्शन 2 जो है उसमें किस तरह का प्रश्न रहता है। तो सेक्शन 2 में 2 तरह का प्रश्न होता है। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा होता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या 20 मार्क का होता है, 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 2-2 मार्क का होता है, 10 गुना 20 मार्क हो गया, 20 मार्क हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 5-5 मार्क का होता है, 3×5 15 मार्क हो गया, ये हो गया। और ये सेक्शन 1 MCQ टाइप का है।
MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें सबको पता ही है कि आपको इसमें 35 क्वेश्चन तो अभी जब वर्तमान में आपको दिया गया है बनाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि अब आगे नए सेशन में इसके पैटर्न में बदलाव हो, लेकिन अभी वर्तमान में 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और 35 क्वेश्चन तो दिया गया, लेकिन डबल क्वेश्चन होने के कारण आपको 70 इसमें प्रश्न मिलता है और 70 में कोई 35 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना है, अगर आप 36 भी करते हैं तो आपसे चूक हो सकती है, अभी कभी ऐसी गलती नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन अभी 20 प्रश्न पूछा जाता है और जिसमें 10 प्रश्नों का जवाब देना होता है। यहाँ भी डबल क्वेश्चन है। और लॉन्ग क्वेश्चन 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 3 प्रश्नों का जवाब देना होता है। तो इस तरह से ये अभी वर्तमान समय में जो आपका पैटर्न है यह चल रहा है, और अगर आगे भी जारी रहता है तो आप लोगों के हित में अच्छा होगा, क्योंकि इस पैटर्न के वजह से आप अच्छे मार्क ऑब्टेन कर पाएंगे। क्योंकि इसमें सबसे अपॉर्चुनिटी है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आपके रिजल्ट का एक बहुत बड़ा आधार होता है। अगर आप संपूर्ण केमिस्ट्री के सिलेबस को अच्छा से प्रत्येक लेक्चर को अच्छा से पढ़िएगा तब ये 35 का 35 आपका सही आएगा, और जब ये 35 सही हो जाएगा तो आप 80 प्लस मार्क आसानी से ऑब्टेन कर पाएंगे। तो पढ़ाई का रणनीति अच्छी होनी चाहिए और सही ढंग से अगर आप मेहनत कीजिएगा तो ये इस लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। और 80 से 90% के बीच अगर आप ज़्यादा थोड़ा मेहनत करिएगा, एक्सेलेंट कीजिएगा तो 90% से ज़्यादा भी मार्क आपको मिलने वाला है, क्योंकि पैटर्न ही इस तरह का है कि आप बहुत अच्छा मार्क इसमें ऑब्टेन कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब अपने चैप्टर और सिलेबस को देखें क्या है। तो ठीक है, तो आपने पैटर्न को देख लिया कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या कितना, तो 10 का जवाब देना होता है, जबकि क्वेश्चन आपको 20 मिलता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है जिसमें कि 6 प्रश्न मिलता है। और ऑब्जेक्टिव में 35 प्रश्न का जवाब देना होता है जिसमें कि 70 मार्क यानी 70 क्वेश्चन मिलता है। तो इस तरह से एक अच्छा पैटर्न आपके को मदद कर रहा है रिजल्ट बनाने में। चलिए तो अब हम लोग यहाँ फिर देख रहे हैं केमिस्ट्री में आखिर चैप्टर की संख्या क्या है। सबसे पहले अपने विषय को जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको जानना जरूरी है कि उस चैप्टर यानी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इन केमिस्ट्री कितना है? 16 चैप्टर है। तो इस तरह से 16 चैप्टर में अब ये देखना होगा कि कहाँ से कहाँ तक फिजिकल केमिस्ट्री है, कहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चैप्टर 1 से 5 फिजिकल केमिस्ट्री है। यह आपको 23 मार्क देगा। फिर चैप्टर 6 से 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यह 19 मार्क देगा। और चैप्टर 10 से 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यह आपको 28 मार्क देगा। तो इस तरह से अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो ये मिला के हो गया 70 मार्क। तो 70 मार्क का आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिजिकल 23, इनऑर्गेनिक 19 मार्क, ऑर्गेनिक 28 मार्क। तो चलिए यह हमने अभी सिलेबस के बारे में बताया। फिर हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं।